साईं की बात। बच्चे, जो बच्चे मेरी उपासना करते हैं, तुम्हारे साईं की उपासना करते हैं ना मेरे बच्चे, वो बच्चे हमेशा मेरी ओर अग्रसर हो जाते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं मेरे बच्चे, और उनकी भक्ति में भी वृद्धि होती है मेरे बच्चे। और वो बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं, बहुत भाग्यशाली, क्योंकि मैं उन्हें भाग्यशाली बना देता हूँ, उन्हें खास बना देता हूँ। जब मेरे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं ना, मेरे चरणों में आ जाते हैं, तो वो मेरे बच्चे बन जाते हैं, मेरे खास बच्चे, मेरे हीरे बच्चे, जो बहुत प्यारे होते हैं। और उनके लिए साईं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि मैं उन बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और उनकी कही हुई बात को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों की बातों को नहीं टालता, कभी नहीं टालता। और सुनो मेरे बच्चे, अगर अच्छी संगति में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, अच्छे विचार वाले लोगों के साथ में रहोगे ना, तो हमेशा ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ते जाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी जो तरक्की है ना, वो निश्चित ही होती है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ तो तुम्हारी मेहनत से होती है और कुछ तुम्हारी संगति से भी होती है मेरे बच्चे। तो ध्यान रखा करो, जो तुम्हारी संगति है ना, वो हमेशा सकारात्मक ही होनी चाहिए, जो तुम्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहित दे मेरे बच्चे, प्रोत्साहन करे तुम्हारे आगे बढ़ने में, ना कि पीछे खींचने में मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति विशेष के बारे में चिंता कर रहे हो ना, उसकी चिंता करना छोड़ दो। उसकी सारी चिंता तुम्हारे साईं ने ले ली है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारा विशेष व्यक्ति है ना। तो बस मेरे बच्चे, उसकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारा अपना मेरा अपना है मेरे बच्चे, वो भी मेरा बच्चा है। उसकी चिंता मैं करूँगा, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम बिल्कुल चिंता मुक्त रहो मेरे बच्चे, सब कुछ मैं देख लूँगा, सब मेरे हाथ में है। बनाना भी और बिगाड़ना भी मेरे बच्चे, सब तुम्हारे साईं के हाथ में है। अगर कुछ बिगड़ रहा है ना, तो तुम्हारा साईं उसे संवार देगा। तुम्हें अभी लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, लेकिन आने वाले वक्त में सब तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा सब कुछ, और बिगड़ते बिगड़ते सब संवर जाएगा अंत में। तुम देखना, अंत में आने के बाद सब कुछ ऐसा पलटेगा ना, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ऐसा पलट दूंगा मेरे बच्चे, तुम बस देखते जाओ, अपनी साईं की लीला देखना मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जब तुम अपने साईं की लीलाएं देखते हो, सुनते हो, अच्छा लगता है ना सुनना, मेरे अनुभव सुनना। तो सुनो, अब ये लीला तुम्हारे साथ करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और इस ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। देखना, तुम उस पल को कभी भूल नहीं पाओगे, जो लीला मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगा। और जो तुम्हारा विश्वास है ना अपने साईं पर, और भी दृढ़ होने लग जाएगा, और भी। और कुछ मेरे बच्चे साप्ताहिक पारायण करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। तो मेरे बच्चे निराश बिल्कुल मत हो, बिल्कुल मत हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तेरी तकलीफ़ को, समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम बस मेरे आगे हाथ जोड़ दिया करो, बस मन में साईं साईं करके पुकार लिया करो मुझे। जितना मैं तुम्हें साप्ताहिक पारायण कर कर आशीर्वाद दूंगा ना, उतना ही मैं तुम्हें साईं कहने पर भी दूंगा मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। ये अपने मन में मत लाना कि मैं साप्ताहिक पारायण करूंगा तभी मुझे साईं आशीर्वाद देंगे। नहीं मेरे बच्चे, तुम अगर एक बार साईं भी बोलोगे ना, तो तुम्हें साप्ताहिक पारायण के अनुसार ही, उनके समान ही मेरे बच्चे तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारा साईं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करता मेरे बच्चे। अगर मेरा बच्चा एक कदम बढ़ाता है ना, तो मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूँ। तो चिंता मत कर मेरे बच्चे, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य मेरे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम उन्हें लेके बहुत चिंतित हो। तुम बहुत मेरे आगे बहुत ज़्यादा गुहार लगा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए। तो सुनो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और सुनो, उनके लिए मेरे बच्चे रोज़ उदी जल देना, रोज़ उन्हें उदी जल पिलाना, और एक काम करना, मेरे चरणों का फूल ले जाकर उनके सिराने रखना मेरे बच्चे। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है उन पर,
तुम्हारी वजह से। तुम जो अपने साईं के आगे एक बार प्रार्थना कर दो तो क्या मैं उसे टाल सकता हूँ? कभी नहीं मेरे बच्चे। तुम जो अपने साईं के आगे कह देते हो ना, तो बस तुम्हारे साईं के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मुझे कैसे ना कैसे कर कर वो चीज़ पूरी करनी होती है, लेकिन जो सही हो, जो उचित हो, वो मैं ज़रूर पूरी करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सेवा देने जा रहा हूँ और उस सेवा को तुम्हें दिल से और मन से करना होगा। वो किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे पास पहुँच जाएगी, किसी के भी माध्यम से तुम तक खबर पहुँच जाएगी और वो समझ जाना मेरा इशारा कि वो सेवा है तुम्हारे लिए, जो मैंने तुम्हारे लिए भेजी है मेरे बच्चे। और उस सेवा को दिल से निभाना, फिर देखना उस सेवा का आशीर्वाद मैं बहुत दूंगा मेरे बच्चे, बहुत दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे दीवार पर टंगी तस्वीर थी वो अगर नीचे गिर भी गई तो उसका क्या वहम करना मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता। अपने मन में कोई अनहोनी या कोई संकट ऐसे विचार मत लाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल मत लाओ। तुम साईं के बच्चे हो, ऐसी नकारात्मक सोच नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो भी गया तो कोई बात नहीं ना, अपने साईं के चरणों में छोड़ दो। मैं रक्षा कर रहा हूँ ना, तो जब मैं रक्षा कर रहा हूँ तो किस बात की चिंता। हर चीज़ से, हर वहम से दूर हो जाओ। और जब भी कुछ ऐसा लगे ना कि कुछ होने वाला है, तो बस मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो या कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो। कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे। बस मन से गलत विचारों को दूर रखा करो। हमेशा ये सोचा करो कि जो भी होगा मेरे साईं संभाल लेंगे। मेरे साईं बैठे हैं, मेरे बाबा बैठे हैं, बस वो संभाल लेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, जिन मेरे बच्चों ने दक्षिणामुखी हनुमान जी अपने घर पर, अपने घर की चौखट पर लगा लिए हैं ना, तो बस मेरे बच्चे बजरंग बली तुम्हारे घर पर रक्षा कर रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की चौखट पर, तुम्हारे घर पर कोई संकट, कोई चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं आ सकती मेरे बच्चे, क्योंकि बजरंग बली खुद स्वयं बैठकर मेरे बच्चे तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं मेरे बच्चे, स्वयं मेरे बच्चे। मत चिंता करना, उनका बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे घर पर। तुम्हारे घर पर इतना आशीर्वाद है ना कि कोई संकट वहाँ से अंदर नहीं आ सकता, तुम्हारी उस चौखट को लांघ नहीं सकता मेरे बच्चे। ये याद रखना मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे घर परिवार में। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार पर बजरंग बली की बहुत कृपा है मेरे बच्चे, बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। और सुनो, मनोरंजन करते हो ना तो करो मेरे बच्चे, लेकिन उसका भी एक निर्धारित समय बनाओ मेरे बच्चे। ये नहीं कि कभी भी जब भी तुम्हें समय मिले मनोरंजन करने बैठ जाओ, ये गलत बात है मेरे बच्चे। अगर समय मिलता है तो कुछ अच्छी चीज़ें करो, अच्छे विचार लाओ मन में। मेरी साईं सा चरित्र पढ़ लो, मेरी लीलाओं का गुणगान कर लो, सुन लो बैठकर, या फिर अच्छी पुस्तकें पढ़ो, किसी मेरे बच्चे से बात करो। लेकिन हमेशा मनोरंजन करना ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हमेशा हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज़ का वक्त होना चाहिए मेरे बच्चे। हर एक चीज़ का समय निर्धारित करो कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इस समय से उस समय तक ये करना है और ये नहीं करना है। समय को निर्धारित करो मेरे बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारे काम उथल पुथल हो जाएंगे, फिर तुम बाद में परेशान रहोगे कि साईं मुझसे ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। फिर तुम खुद ही परेशान रहते हो ना, सारे काम तुम्हारे छूट जाते हैं, फिर कुछ काम तुम्हारे देरी से होते हैं, फिर तुम भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, परेशान होते रहते हो ना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।